दशा माता के दिन आपको वही पहली कहानी पढ़नी है जो राजा नल और रानी दमयंती वाली थी। दशा माता व्रत कथा। यह व्रत चैत्र कृष्णा दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती है, एक समय भोजन करती है और पीपल की पूजा कर राजा नल और दमयंती की कहानी कहती या सुनती है। राजा नल और दमयंती की कहानी। राजा नल और दमयंती रानी थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तो राजा ने अपनी रानी से पूछा कि रानी, यह गले में आपने क्या डाल रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी सुदशा जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मेरे को कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की और रानी की चने खाने की होगी, वही तेरी अवदशा का प्रारंभ है। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने सेवक के हाथ खली मंगाकर खाई। उसी समय से सेवक, घोड़े, हाथी आदि सभी चीज़ें पत्थर की हो गई। राजा का राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी अपनी दासी से चने मंगवाकर खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने को सौंप दिए और राजा रानी आगे चल दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा व रानी मित्र के घर गए तो मित्र ने राजा रानी की खूब आव भगत सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्षा में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही है। रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया। यह देख राजा रानी रात्रि को ही वहाँ से निकल पड़े। यह सभी दशा माता के अपमान का कारण था। राजा व रानी तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुँचे। इन दोनों के वहाँ जाते ही अच्छी फूलवारी मुरझा गई और दूब सूख गई। मालिन बोली, ऐसा न जाने कौन अपशकुनिया आया कि जिससे पूरा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी वहाँ से भी रात विश्राम लेकर भागे। आगे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नज़र पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देख वही बात कुम्हार ने भी कही जो मालिन ने कही थी। वहाँ से भी राजा रानी को रात में ही भागना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के पास पहुँचे। उस गौली की गाया 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही बात कही जो मालिन ने कही थी। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुँचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासी को पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में है। दासी ने कहा कि दोनों बहुत बुरी दशा में हैं। यह सुन राजा की बहन एक थाली में रोटी व कांदे रखकर अपने भाई व भाभी से मिलने गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी को कांदे के साथ खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा करके धरती में गाड़ दिया। आगे जाने पर जब एक गांव में राजा रानी पहुँचे तो वहाँ का नगर सेठ
पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ नदी से मछलियाँ पकड़कर भूनो, तब तक मैं भी भोजन की एक पतल ले आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और उनको भूना, लेकिन दशा माता के कोप से पानी की लहर आई और भुनी सारी मछलियाँ जीवित होकर पानी में चली गई। उधर जब राजा भोजन को पत्तल लेकर आ रहा था तो चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मुंह पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देख रानी के मन में आया कि राजा भोजन खुद खा गया, और रानी को खाली बैठी देख राजा मन में सोचने लगा कि रानी सभी मछलियाँ खुद खा गई, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा और आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके जा पहुँचे। दोनों ने अपना भेष और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी को वहाँ की महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। जब 1 साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत आया, तब रानी राजा से बोली, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के पूजन की तैयारी की। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर से कंकु के पैर बन रहे थे। यह देख रानियाँ अपने पैर से होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता लगेगा कि ये कंकु के पैर किसके हैं। एक ने जब परिक्रमा की तो यहाँ पाया कि कंकु के पैर दासी दमड़ी ने के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद राजा रानी ने बगीचे में ही भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तब राजा ने स्वप्न में पुनः दशा माता ने आकर कहा कि राजा, तेरा अवदशा चली गई और दशा वापस आ गई। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता बोली, बेटी, यह बात पहले ही बता देना था ना। तब दमयंती ने कहा, माँ, उस समय हमारी अवदशा थी और अब वापस अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को जाएंगे। पिता ने बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ में से चील पत्तल ले गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आ रही है और वही चील भोजन की पत्तल लेकर सामने आ रही है। तब रानी बोली, महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि रानी सभी मछलियाँ खा गई है। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी यही सोचा होगा कि राजा भोजन की पत्तल अकेले खा गए। चलते चलते राजा जब अपनी बहन के गांव में पहुंचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी, तो राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई और भाभी किस दशा में है। तब दासी ने कहा कि बहुत अच्छी दशा में है। यह सुन राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर भाई भाभी से मिलने गई। तभी दमयंती रानी ने धरती से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहाँ उसने रोटी और कांदा जमीन में भंडार दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। यह दोनों चीज़ों राजा की बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। राजा की बहन के घर नहीं गए। वहाँ से चलकर राजा गौली के यहाँ पहुँचे तो गाय पर राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय सवा घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय को सवा घड़ा दूध वापस दिया है। मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध वापस दिया है। पहले ना जाने कौन अपशकुनिया आया था जो मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोले, भाई, पहले भी हम लोग आए थे, तब दशा माता के कोप से हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन फिर रहे हैं। गौली
के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही सम्मान किया और वही कमरा रात्रि विश्राम के लिए दिया जिसमें राजा रानी पहले ठहरे थे। राजा रानी को तो मोरनी द्वारा खूंटी के हार को निगल जाने की चिंता थी, इसलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वही लकड़ी की मोरनी खूंटी हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को और रानी की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार इस लकड़ी की मोरनी में निगल लिया था। आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार लेकर चले गए। प्रातः नित्य कर्म से निपट कर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके ही पुण्य प्राप्त से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हुआ है। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा, भाई पहले भी हम लोग आए थे, दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से बगीचा सूखा था, अब हमारे दिन फिरे हैं। वहाँ से चलकर राजा रानी कुम्हार के यहाँ पहुँचे। दोनों की चाक पर नज़र पड़ते ही वापस सोने के कलश उतरने लगे तो कुम्हार ने भी पुण्य प्राप्त का बखान किया और राजा ने भी अपनी दशा का विवरण सुनाया। सभी ओर से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारा के यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेने पहुँचे, लेकिन बंजारन ने दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगी कि ये दोनों तो मेरे पुत्र हैं, और रानी कह रही थी ये दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन का पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक युक्ति बताई। दोनों ने उस युक्ति का स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना था और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था, जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों ही राजकुमारों की मूंछ पर गिरेगी, पुत्र उसी के माने जाएंगे। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया और दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को भी सामने खड़ा कर लिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मूंछों पर गिरी। इस प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर वासियों ने दूर की लश्कर को देखकर समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो तुरंत ही टूटे फूटे ढोल लगकर नगरवासी राजा रानी की आगवानी करते हेतु चल पड़े। राजा रानी की नज़र पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने घोड़े, हाथी सभी अच्छे हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महिमा बढ़ाई। है दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को भी मत देना, और बाद में जैसे राजा रानी को ढूंढती वैसे ही आपका व्रत करने वाले को सभी को ढूंढना। यही आपसे प्रार्थना है। जय दशा माता, जय दशा माता की जय।